सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अल्लामा नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान निस्यान से मुश्तक है और निस्यान के मतलब होता है भूल जाने के। जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है या इंसान अल्लाह के फरामीन को भूल जाता है या अल्लाह के अहकामात को भूल जाता है तो वो नफ्स की तबीयत पर चलता है, वो शैतान के बहकावे में आता है और उसके बाद वो है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जो है, जब बंदा पलट जाता है, जब बंदा रब की तरफ रुजू होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। तौबा का मतलब होता है रुजू करना, तौबा का मतलब होता है पलट जाना। जिस तरीके से एक बंदा हालत मुसाफिरत में किसी तरफ सफर करता है और उसकी कोई मंजिल होती है, मिसाल के तौर पर भावनगर से बंबई जाने वाले के लिए एक रास्ता मुतय्यन है, इस रास्ते से जाओगे तो सही सलामत बंबई पहुंच जाओगे। लेकिन एक बंदा वो है जो घर से या भावनगर से बंबई के इरादे से निकला, अब रास्ता वो भटक गया। रास्ता भटकने के बाद अगर कोई उसको याद दिला दे कि तुम रास्ता भटक चुके हो, फिर भी वो आगे बढ़ेगा तो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, लुट जाएगा, पिट जाएगा, लेकिन अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकता। उसी तरह इंसान की एक मंजिल है, इंसान की एक मंजिल है और उसकी मंजिल क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता ये सिरात मुस्तकीम है। और जो सिरात मुस्तकीम है, जाहिर सी बात है अल्लाह का रास्ता सिरात मुस्तकीम अल्लाह ने नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। तो जब तुम इस रास्ते पर पहुंचते हो तो तुम अल्लाह तक पहुंचोगे, रब तक तुम्हारी रिसाई होगी, मतलूब तक तुम्हारी रिसाई होगी, महबूब तक तुम्हारी रिसाई होगी। इसलिए कि हमारी मंजिल अल्लाह की लिका है, रब का कुर्ब है, रब का तकर्रुब है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसीलिए पैदा फरमाया ताकि हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे। लेकिन हम अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं और शैतान हमें बहका देता है, शैतान हमें भटका देता है और हम गुनाहों की राह पर चल पड़ते हैं, हम जिना के रास्ते पर चल पड़ते हैं, हम शराब की राह पर चल पड़ते हैं, हम अय्याशियों की राह पर चल पड़ते हैं, हम गाने और म्यूजिक की राह पर चल पड़ते हैं, हम हराम खाने की राह पर चल पड़ते हैं, हम सूद की राह पर चल पड़ते हैं, हम बदफेली की राह पे चल पड़ते हैं, हम बदनिगाही की राह पर चल पड़ते हैं। ये सारे रास्ते सिराते मुस्तकीम से हटा देने वाले हैं। तो जब बंदा इन रास्तों पर चल पड़ता है और सिराते मुस्तकीम से ताल्लुक को तोड़ लेता है और जब बंदे को एहसास होता है मैं तो गलत राह पर जा रहा हूं, मैं तो जहन्नम की राह पर जा रहा हूं, मैं तो बेहयाई की राह पर जा रहा हूं, मैं तो इश्क मजाजी की राह पर जा रहा हूं, कहां मेरी मंजिल अल्लाह का कुर्ब था और कहां मैं सूद के दलदल में फंस रहा हूं, कहां मेरी मंजिल वो हुस्ने कामिल था और मैं किसी की जुल्फों का असीर बन चुका हूं, कहां मेरी मंजिल रिज़्क़े हलाल को पा करके उस महबूब की रजा हासिल करनी थी, लेकिन मैं हराम के दलदल में डूबा जा रहा हूं। जब इंसान को एहसास हो गया अगर वो उसी राह पर आगे चलेगा तो वो शैतान के फंदे में ऐसा फंसेगा कि वो शैतान के साथ जहन्नम में दाखिल होकर रहेगा। लेकिन जब एहसास हो गया इंसान को कि ये राह जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं ये गलत रास्ता है, जब वो पलट जाता है, उसी पलटने को तौबा कहते हैं, उसी पलटने को तौबा कहते हैं। और जो तौबा करता है अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। जो लोग तौबा करते हैं बेशक अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह मकामे महबूबियत अता कर देता है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम का कितना करम है। अल्लाह अल्लाह हमें तौबा के लिए कितनी आसानी पैदा कर दी। अगर इंसान अपने घर में बैठ के तौबा कर ले, मस्जिद में बैठ के तौबा कर ले, मैदान में बैठ के तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा को वहीं से कबूल करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जनाब
موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس وقت شرک کیا، بچڑے کی پوجا کی، اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا اب ان کی توبہ یہ ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یعنی بیٹا باپ کو قتل کرے گا، چچا بھتیجے کو قتل کرے گا، بھائی بھائی کو قتل کرے گا، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہی ان کی توبہ تھی۔ جب بنی اسرائیل تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ان لوگوں کو محبتیں جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں زنجیر بن گئی۔ باپ اپنے بیٹے کو کیسے قتل کرے، چچا بھتیجے کو کیسے قتل کرے، بھائی بھائی کو کیسے قتل کرے؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے کلیم، ہم نے بچڑے کی پوجا تو کی، ہم توبہ کرنے کے لیے تیار تو ہیں، لیکن ایک دوسرے کو قتل کرنے میں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے پہ تلوار کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیاہ بادل بھیج دیا۔ جب کالے رنگ کا بادل آیا اب چہرے نظر نہیں آتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ ان کی توبہ تھی۔ جب 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے، جناب موسیٰ و ہارون نے دعا کی مولا اتنے قتل ہو چکے ہیں، اگر یہ اسی طرح قتل ہوتے رہیں گے تو بنی اسرائیل کا وجود نہ رہے گا، یہ جاؤ گے، یعنی دو گناہ کرنے والے ایک دوسرے کو قتل کریں گے تب معافی ہوگی۔ مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اللہ نے اس امت کے لیے توبہ کو کتنا تک، میں منبر والوں کی بات نہیں کرتا، یہ لوگ نیک لوگ ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ گنہگار ہوں۔ ہمارے نام اعمال کے اندر بال بال گناہ ہیں، رات کی تاریکیوں میں گناہ، دن کے اجالوں میں گناہ، پارکوں کے اندر گناہ، گھر کے اندر گناہ، بیڈ روم میں گناہ، دوستوں کی محفل میں گناہ، بیوی کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو وہاں بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ گناہ اس طرح ہوتا ہے یا تو کسی کی غیبت ہو رہی ہے، یا تو کسی کے زلف و رخسار کی بات ہو رہی ہے، یا جو طریقہ وظیفہ زوجیت کے لیے بتایا گیا اس سے ہٹ کر کے انگریزوں کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے درمیان گناہ، گناہ ہی گناہ۔